खंडवा में नाबालिग के प्रसव और नवजात की खरीद फरोख्त का भंडाफोड़ हुआ है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने ही नवजात का 2.5 लाख रुपए में सौदा कर दिया। मामले में पुलिस ने शहर के पढ़ावा क्षेत्र के कथित डॉक्टर सौरभ सोनी, शहर की प्रतिष्ठित डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु सोनी सहित 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सौरभ सोनी डॉक्टर रेणु सोनी का दामाद है और इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चे की देखरेख कर रही महिला ने पुलिस से शिकायत की। डॉक्टर सौरभ सोनी ने स्त्री रोग विशेषज्ञ रेणु सोनी का नाम भी उजागर किया। इसके अलावा डॉक्टर रेणु सोनी के अस्पताल पर काम करने वाले कर्मचारी मोहसिन खान निवासी हरिगंज जिला अस्पताल की एक स्वास्थ्यकर्मी संजना पटेल, डॉक्टर सौरभ सोनी का कर्मचारी कमलेश पटेल निवासी छनेरा नया हरसूद के खिलाफ पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर सौरभ सोनी मोहसिन को हिरासत में लिया है। गत दिवस 15 वर्षीय किशोरी ने प्रसव के दौरान बालक को 6 से 7 दिन पहले जन्म दिया। परिवार वाले किशोरी को घर ले गए, लेकिन बच्चे को अस्पताल में ही छोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारी ने बच्चा कंचन बाई को दे दिया। कंचन को 500 रुपए देकर दूध पिलाने और 5 दिन रखने के लिए कहा गया, लेकिन शुक्रवार को जब बच्चा वापस मांगा तो कंचन बाई ने देने से इनकार कर दिया और एसपी से शिकायत कर दी। इसके बाद पूरा मामला सामने आया। एसपी विवेक सिंह ने बताया, पुलिस ने केस दर्ज कर मामला जांच में लिया है। नवजात को जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। किसका क्या रोल? डॉक्टर रेणु सोनी। डॉक्टर सौरभ सोनी के कहने पर नाबालिग का प्रसव अपने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में किया। डॉक्टर सौरभ सोनी नाबालिग और अविवाहित लड़कियों का गर्भपात व प्रसव कराया। नर्स संजना पटेल स्वास्थ्य विभाग में नर्स हैं। अस्पताल से डॉक्टर सौरभ के पास अवैध केस लाती थी। मोहसिन खान डॉक्टर रेणु के अस्पताल का कर्मचारी, बच्चों को बेचने ग्राहक तलाशता था। कमलेश पटेल डॉक्टर सौरभ सोनी के क्लिनिक पर काम करता था। इसकी भूमिका भी ग्राहक तलाशने की थी। पुलिस के मुताबिक मेडिकल चौराहा स्थित सोनी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर रेणु सोनी और पढ़ावा स्थित स्वाति फार्मा के डॉक्टर सौरभ सोनी द्वारा नाबालिगों का अवैध रूप से प्रसव कराया जा रहा है। शक है कि अवैध गर्भपात और अवैध प्रसव का यह खेल लंबे समय से जारी है। अवैध प्रसव से पैदा हुए नवजात बच्चों को बेच दिया जाता है। इस मामले में नवजात का 2.5 लाख रुपए में सौदा भी कर दिया गया था, लेकिन महिला को देखभाल के लिए नवजात दिया गया। उसने पूरी कहानी पुलिस को बता दी। रामनगर क्षेत्र की कंचन बाई को 6 दिन पहले डॉक्टर रेणु सोनी के कर्मचारी मोहसिन खान और डॉक्टर सौरभ सोनी के कर्मचारी कमलेश पटेल ने 500 रुपए देकर यह जिम्मेदारी दी कि इस नवजात शिशु को 5 दिन तक दूध पिलाना और इसका ख्याल रखना। फिर अचानक शुक्रवार की शाम मोहसिन और कमलेश ने कंचन बाई को फोन पर कहा कि बच्चा हमें दे दो। इस पर कंचन बाई ने कहा कि इतनी रात में बच्चे को नहीं दूंगी, उसकी मां को लेकर आओ और बच्चा ले जाओ। कंचन बाई को संदेह हुआ तो उसने पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को मामले की शिकायत की। इसके बाद सीएसपी ललित गठरे और कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई ने मामले में आरोपियों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की। इसके बाद मामले की परतें खुलती गई। क्लिनिक से रजिस्टर और मोबाइल भी जब्त किए गए। डॉक्टर द्वारा अब तक कितनी महिलाओं और युवतियों के गर्भपात किए गए, कितनी महिलाओं का अवैध रूप से प्रसव कराया, अब तक कितने लोगों को नवजात शिशु बेचे गए, मामले में शहर के और कितने डॉक्टर्स, नर्स और दलाल जुड़े हैं, इन सब की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है डॉक्टर सौरभ सोनी खुद के क्लिनिक पर चेकअप के बाद शहर के नामी अस्पतालों में गर्भपात के लिए ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल करता था। कथित डॉक्टर के साथ कई बड़े अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल होने की आशंका पुलिस व्यक्त कर रही है। डॉक्टर सौरभ के पास किसी प्रकार की डिग्री भी नहीं है, फिर भी वो महिलाओं को प्रसव का झांसा देकर यह काम कर रहा था। चर्चा यहां तक है कि आरोपी सौरभ सोनी और उसकी टीम कई बच्चे बेच चुकी है। नाबालिग और अविवाहित गर्भवतियों का अवैध गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर सौरभ सोनी को जाना जाता है। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में और नाम सामने आ सकते हैं। खंडवा एसपी ने आमजनों से अपील की, ऐसी कोई सूचना हो तो पुलिस को देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।
दिनांक 23 को एक महिला यहाँ पे कार्यालय में शिकायत किया था और उसको संदेह था कि उसको एक बच्चा जो सेफ कीपिंग के लिए दिया गया था, जो न्यूबॉर्न था, उसके संबंध में संदेह था कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है या इसको कहीं बेचने या अन्य किसी गतिविधि में इसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसके आधार पे तुरंत इसमें सीएसपी खंडवा को जांच दी गई थी, जिन्होंने तत्परता से जांच करके किया और इसमें जो अनावेदक थे उनसे पूछताछ की गई तो ये पूरी कहानी निकल के आई कि एक नाबालिग बच्ची है, उसको डिलीवरी कराई गई है और उसके बाद इस बच्चे को यहाँ पे बेचने का प्रयास किया गया था संबंधित 5 आरोपियों द्वारा, जिनके खिलाफ जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ हमने एफआईआर यहाँ पे कायम किया है और इन आरोपियों से अभी पूछताछ चल रही है। इसमें टोटल अभी 5 आरोपी इसमें बनाए गए हैं और जैसे पूछताछ चलेगी उसके उपरांत इसमें और आरोपी बनाए जा सकते हैं। अभी उनको नोटिस दिया गया था, जमानत नहीं दी गई, उनको नोटिस दिया गया है, उनको पुनः पूछताछ किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको गिरफ्तार करके और उनका पीआर लिया जाएगा। नहीं, सेंसिटिव मैटर था, ऐसी बात नहीं है, थाने में लगातार शिकायतें जाती हैं, लेकिन ये ऐसा सेंसिटिव मैटर था तो संभवतः महिला ने ये सोचा कि सीधे यहीं पे कार्यालय पे आके शिकायत की जाए, संभवतः इस वजह से था। बाकी थाने में भी लगातार शिकायतें की जा रही है जिस पर कार्रवाई हो रही है। नहीं, ऐसा वो नहीं आया है। जरूर कुछ अन्य शिकायतें हमें जो इसमें से आरोपी बने थे उनके द्वारा भी दी गई है, जिसको भी हम इसमें जांच कर रहे हैं, उनके द्वारा जैसे बताइएगा उसके आधार उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें तरीका ऐसा रहा है कि कोई अगर नाबालिग बच्ची है या कोई ऐसा बच्चा है जो अनक्लेम्ड है, जिसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो उसको बिना सूचना दिए एक वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना दी जाती है और उसको बिना सूचना दिए उसको या तो किसी को अनाधिकृत रूप से उसको दे दिया जाता है बच्चे को या फिर उसको बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनका ये पूरी इस प्रकार मोडस ऑपरेंडी की रही है। इसमें हम सभी से अपील करेंगे कि अगर कहीं भी इस तरह के और किसी को कुछ जानकारी हो, वो तत्काल पुलिस से शेयर करे, उसको गोपनीय रखा जाएगा, अगर वो चाहते हैं तो उसको गोपनीय रखा जाएगा, उसके आधार पर इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अभी मात्र जो डॉक्टर है जिनका नाम बताया गया उन्हीं का उस हॉस्पिटल का इसमें उल्लेख हुआ है, बाकी और आगे कुछ आता है विवेचना में तो उसको भी शामिल किया जी। बिल्कुल, उसमें 2 डॉक्टर हैं और 3 उसमें नर्स और टेक्नीशियन वगैरह है, तो या वार्ड बॉय है, उस टाइप से जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो उसमें शामिल